ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं भगवान की इस पावन लीला कथा में। आइए 20वें अध्याय को शुभारंभ करें। हिरण्याक्ष वध के पश्चात आगे ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि जो है, उस सृष्टि के विषय में जो चर्चा है वो 20वें अध्याय में है। शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ तृतीय स्कंध विंशोऽध्यायः। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौतेष्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वत्तिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। अब शौनक मुनि यहाँ पर प्रश्न करते हैं अथवा कहते हैं सूत जी से कि पृथ्वी रूप जो है आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली जो संतति है उनको उत्पन्न करने के लिए जो है किन किन उपायों का अवलंबन किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2-3 अध्याय पहले जहाँ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी मनु महाराज को कि आप जो है सृष्टि कीजिए और परिवार बनाइए, प्रजा का पालन कीजिए। मनु महाराज ने प्रश्न किया लेकिन भगवान मैं रहूं कहाँ, पृथ्वी तो रसातल में। तब ब्रह्मा जी के नासिका से एक जीव छोटा सा प्रकट हुआ जो बड़ा होते होते वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। फिर सारी लीला हुई कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अब शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि भगवान वराह तो पृथ्वी को ले आए तो पृथ्वी रूपी एक आधार मिल गया रहने के लिए, तो इसके पश्चात में फिर आगे जो है संतान उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अथवा क्या उन्होंने उपायों का अवलंबन किया मनु महाराज ने, वो हमको बतलाइए। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुरत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। विदुर जी जो है ना बहुत बड़े भगवत भक्त थे। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुरत्। विदुर जी बड़े भगवत भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के जो हैं अनन्य सुहृद भी थे वो। इसलिए जो है उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को, भाई ही थे ना वो, क्योंकि व्यास जी के द्वारा ही उत्पन्न हैं वो सभी तीनों, तो इसलिए भाई हैं। तो बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। भगवान शांति दूत बन करके आए, दुर्योधन को भगवान ने समझाया, लेकिन विदुर जी का तो अनादर किया सो किया, भगवान का भी अनादर किया। तो विदुर जी ने तो हृदय से ही निकाल दिया दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को भी निकाल दिया हृदय से और त्याग करके निर्जन वन में जाकर के कुटिया बना करके निवास करने लगे। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रुतः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः। महर्षि द्वैपायन के वो पुत्र थे, ठीक है ना, महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे और सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। यानी ये विदुर जी की महिमा गा रहे हैं कि वो जो है स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के पुत्र हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट हुए ना, और महिमा में किसी प्रकार भी उनसे कम नहीं है। महित्वे तस्य देहजः, तो जो है ना सर्वात्मना श्रुतः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः, सब प्रकार से भगवान कृष्ण के आश्रित थे, यानी बस उन्हीं के आश्रय में जीने वाले थे श्री विदुर जी महाराज। किमन्व पृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्त्ववित्तमम्। तीर्थ सेवन से उनका जो अंतःकरण है वो एकदम शुद्ध हो गया था। उन्होंने जो है ना कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए जो तत्ववेत्ता ज्ञानी जो जन हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं मैत्रेय मुनि, उनके पास जाकर के उन्होंने और क्या पूछा है ना। कुशावर्त क्षेत्र ये लिखा है ना, उपगम्य कुशावर्त, कुशावर्त क्षेत्र, कुशावर्त नाम है हरिद्वार का,
उसका नाम हरि क्षेत्र भी है और कुशावर्त क्षेत्र भी है। तो तत्ववित्तमम, तत्व को जानने वाले ऋषि मुनियों के बीच में वह जो बैठे हुए हैं। तो किमन्व पृच्छन मैत्रेयम, उन मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज ने और क्या प्रश्न पूछा। वो पीछे चर्चा चली आ रही है ना 20 अध्यायों में, हमने वही तो दर्शन किया कि मैत्रेय मुनि तो सुना रहे हैं कथा विदुर जी को। तो अब जो है यहाँ पर शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि और क्या पूछा मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने, वो हमको बतलाइए। तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमला कथा, आपो गांगा इवाग्निर हरे पादाम्बुजाश्रया। हे सूत जी महाराज, उन दोनों में जो वार्तालाप हुआ है और वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, क्योंकि विदुर जी जैसा व्यक्ति पूछ रहा है और मैत्रेय जी जैसे सुना रहे हैं, तो भगवत कथा ही हुई होंगी जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। मतलब भगवान की जो कथाएं हैं वो भी गंगा के समान ही पवित्र है ना, तो ठीक उसी प्रकार जो है वो भी हमारे पापों का नाश करने वाली है। तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि हमको वो सब बतलाइए जो जो विदुर जी महाराज ने वहाँ उनसे पूछा है, यानी मैत्रेय मुनि से जो जो कुछ भी पूछा है। तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः, रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतम पिबन। कितनी प्यारी बात कही कि आपका मंगल हो, है ना। तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः। हे सूत बाबा, आपका मंगल हो, हमें भगवान की वह पवित्र जो कथाएं हैं, है ना। तानः कीर्तय भद्रम ते, हे कल्याण में सूत जी आपका कल्याण हो, कीर्तन कीजिए। कीर्तन मतलब गाइए, क्या, भगवान की कथाएं, वह पवित्र कथाएं। क्योंकि कीर्तन्यो उदार कर्मणः, प्रभु के जो उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। कीर्तन मतलब बोलना, गाना, ये समझिए। तो रसज्ञ कौन तृप्येत हरिलीलामृतम पिबन, भला ऐसा कौन सा ऋषिक होगा या कथा का प्रेमी होगा, रसज्ञ कौन तृप्येत, कौन सा ऐसा रसज्ञ होगा, रस को जानने वाला, जो हरि लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। कोई तृप्त हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सब अतृप्त रहते हैं। हरि लीलामृतम पिबन, हरि लीलामृत अमृत को पीते हुए कोई भी तृप्त नहीं होता। जो प्रेमी है, कथा प्रेमी, भगवत प्रेमी, वो सब के सब जो है अतृप्त ही रहा करते हैं। एवमुग्रश्रवाः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः, भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति। वो कहते हैं कि नैमिषारण्यवासी जो मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा जो सूत जी हैं, भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रूयताम इति, सुनिए। देखिए, सूत तो कोई नाम नहीं है, सूत जी तो एक उपाधि है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं उसी प्रकार सूत भी हैं, लेकिन उसमें दो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, एक रोमहर्षण, एक उग्रश्रवा। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जो पुराणों की कथाएं ना, उनमें से कुछ कथाएं ऋषि मुनियों को, सौनकादिक मुनियों को कहीं कहीं रोमहर्षण जी सुना रहे और कहीं कहीं उग्रश्रवा जी सुना रहे, पिता पुत्र ही हैं दोनों। भागवत जी की जो चर्चा चल रही है, उग्रश्रवा नाम के जो सूत हैं वह सुना रहे। तो एवं उग्रश्रवा पृष्ठः ऋषिभिर नैमिषायने, तो इस प्रकार जो है नैमिषायने यानी नैमिषारण्य में ऋषियों द्वारा उग्रश्रवा जी से पूछा गया। तो भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानः श्रूयतामिति, जो है फिर सूत जी ने, उग्रश्रवा जी ने भगवान में मन लगाया और बोले श्रूयताम, अब सुनिए, ठीक है, मैं जो कहता हूँ।